एवरीवन, एसएससी की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आया है जॉब के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की पोस्ट के लिए। ये नॉन टेक्निकल वैकेंसी होती है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, और हवलदार की वैकेंसी होती है सीबीआईसी और सीबीएन के अंदर। तो इसके लिए आप 26 जून से 24 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है टेंटेटिवली 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच होगा। हवलदार की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी टेंटेटिवली 1075 है, और एमटीएस की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी काउंट नहीं करी गई हैं। वैकेंसीज के लिए जो एज लिमिट है वो 1 अगस्त 2025 तक कंसिडर होगी। क्रूशियल डेट जो है एज लिमिट की वो 1 अगस्त की रखी गई है, और जिसके हिसाब से 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट होगी, और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट है। हवलदार की पोस्ट के लिए 18 से 27 साल है, और कुछ एमटीएस की पोस्ट के लिए भी कुछ डिपार्टमेंट में जो एज लिमिट है 18 से 27 साल है। अपर एज लिमिट में एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल, डिसेबल कैंडिडेट को 10 साल, और भी अदर कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट को यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, और ये भी 1 अगस्त 2025 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन यानी कि क्लास 10th आपकी कंप्लीट है 1 अगस्त 2025 तक, तो आप इन एमटीएस और ये जो हवलदार की वैकेंसीज हैं इनके लिए एलिजिबल हो। 10th क्लास अगर आपने डिस्टेंस मोड से करी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अप्लाई आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है, पहले ओटीआर करना है, अगर नहीं करा हुआ देन उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म की फीस 100 रुपीज़ है, और वुमेन कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, डिसेबल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं चार्ज करी जाएगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। अगर आप सिर्फ एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो केवल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना है, और अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के साथ साथ आप लोगों को फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में भी अपियर होना है। एग्जाम कॉमन होगा, ऐसा नहीं है कि अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करो दोनों का अलग अलग एग्जाम है। एग्जाम एक ही कॉमन होगा। ये एग्जाम ऑफिशियल 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में करवाया जाएगा, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड ये एग्जाम रहने वाला है। इस एग्जाम का पैटर्न समझते हैं। इसमें 2 सेशन रखे गए हैं। पहले सेशन में न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। 20-20 क्वेश्चन 60-60 मार्क्स के रहेंगे। सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है। 25-25 क्वेश्चन 75 मार्क्स ईच के रहेंगे। ये सेशन दोनों जो सेशन है एक ही दिन में करवाए जाएंगे। सेशन 1 45 मिनट का होगा, और इसके खत्म होते ही इमीडिएटली सेशन 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा। सेशन 1 के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग होगी। गलत आंसर के लिए 1 मार्क आपका डिडक्ट करा जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आपने सिर्फ एमटीएस के लिए अप्लाई करा है तो ये केवल इसी एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, और आपने अगर हवलदार की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करा है तो आपको पीईटी और पीएसटी के लिए भी शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। डिटेल सिलेबस अगर देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी का डिटेल सिलेबस अवेलेबल है, और भी जो आपके सेशन है अलग अलग उनका डिटेल सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं, जो कि हवलदार की पोस्ट के लिए है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में वॉकिंग आपकी चेक करी जाएगी। मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। ऑलराइट। और यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट जो प्रेगनेंसी में हुई इस टेस्ट के दौरान, तो उनके लिए अलग से कुछ प्रावधान रखे जाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। मेल के लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर, कुछ कैंडिडेट्स की रिलैक्सेशन है। मेल के लिए चेस्ट है 81 सेंटीमीटर फुली एक्सपेंड करके, मिनिमम एक्सपेंशन अलाउड है 5 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है। फीमेल का वेट है 48 केजी होना चाहिए। 2 केजी तक का यहाँ पे रिलैक्सेशन रखा गया है अदर कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो किन किन कैंडिडेट्स के लिए हाइट और फीमेल में वेट का जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। पीईटी और पीएसटी जो है वो सीबीआईसी सीबीएन द्वारा करवाया जाएगा अलग अलग सेंटर्स में, जिसकी जानकारी एग्जाम्स के बाद ही आप लोगों को दी जाएगी। कुछ डिसेबल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो पीईटी और पीएसटी के लिए एग्जेम्प्टेड हैं। यहाँ पे आप लोग उनकी लिस्ट वगैरह देख सकते हो। दोस्तों, मोड ऑफ सिलेक्शन की थोड़ी बात करते हैं। देखिए, ये तो आपको मालूम है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में 2 सेशन में एग्जाम्स करवाए जाएंगे। इसमें आपको एक बात समझनी है, सेशन 1 जो होगा ना, मतलब अपियर तो सभी बच्चों को एक साथ दोनों ही सेशन में होना है,
लेकिन सेशन 2 केवल उन्हीं का इवेलुएट करा जाएगा जिसने सेशन 1 की कट ऑफ मैच करी होगी। और फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ना, वो एमटीएस के लिए केवल सेशन 2 के मार्क्स के बेस पर बनेगी और हवलदार के लिए भी सेशन 2 के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी, प्रोवाइडेड कि उन्होंने पीईटी और पीएचडी क्वालिफाई किया होना चाहिए। और इसमें मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करा गया है यूआर के लिए 30%। ये एक जस्ट स्टैंडर्ड है, इतने मार्क्स लाने का मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, तो याद रखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में सेशन 1 इवेल्युएशन पर्पस के लिए करवाया जाएगा, उसमें कट ऑफ डिसाइड करी जाएगी, जो कट ऑफ मैच करेगा उसी का सेशन 2 इवेल्युएट करा जाएगा और फाइनल सिलेक्शन ओनली सेशन 2 के मार्क्स के बेसिस पर दिया जाएगा। और हवलदार के लिए कंडीशन होगी कि उसने पीएचडी और पीईटी के जो नॉर्म्स हैं वो क्वालिफाई करें। तो ये इसका फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। और इसके अलावा आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भी लिया जाएगा ऑनलाइन एसएससी की पोर्टल पे जाके, तो उस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, बाकी इस नोटिफिकेशन को आप लोग ज़रूर से रीड करें अप्लाई करने से पहले। इसमें अप्लाई करना कैसे है, उसका पूरा प्रोफॉर्मा वगैरह सभी कुछ मेंशन है। वैकेंसीज के बारे में जो डिटेल रहती है एनेक्चर में, लास्ट में आप आओगे तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इन चीज़ों को आप लोग ज़रूर से रीड करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।